नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर बच्चों की ड्रेस का ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैंने ये लिया है टाफीटा का फैब्रिक 1 मीटर, इसका अस्तर 1.5 मीटर। हम सबसे पहले अस्तर के भाग में स्कर्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पर विड्थ के अकॉर्डिंग ये फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है और यहाँ हम यहाँ पर एक लेयर लेंगे जिससे यहाँ 4 फोल्ड हो जाएंगे और यहाँ से हम 12.5 इंच पर मार्क करेंगे। हमारी स्कर्ट की लेंथ 12 इंच है, इसमें 1 इंच हमने लेस किया है क्योंकि ये अस्तर है और उसमें 1.5 इंच ऐड किया है पट्टी जॉइन करने के लिए और चोली का भाग अटैच करने का जो मार्जिन चाहिए उसके लिए। इस तरह से इसको स्ट्रेट कट करेंगे। यहाँ पर इतना सारा कपड़ा इसलिए लिया है क्योंकि कमर के हिस्से में प्लीट्स आएगी, तो जितनी विड्थ है उतना हमने ये पूरा लिया है और ये फ्रंट और बैक दोनों का भाग हो जाएगा। अभी चोली का भाग कट करेंगे, इसके लिए इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये 4 फोल्ड होंगे। फिर जितना शोल्डर है उसको हाफ करके उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। फिर आर्म होल के लिए जितना शोल्डर है उसको हाफ करके मार्क करेंगे यहाँ से। फिर जितना चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है यहाँ पर भी। फिर सिलाई का मार्जिन, फिर यहाँ से हम 0.75 इंच अंदर लेके ये आर्म होल की लाइन से मैच कराएंगे और फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जितनी चोली की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ मार्क देना है शोल्डर जॉइनिंग का और नीचे से स्कर्ट जॉइनिंग का मार्जिन हमने 1 इंच ऐड किया है। इसके बाद जितनी कमर है उसको 4 से डिवाइड करके ये मार्क दिया। फिर 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है वो तीनों में हमने एक्स्ट्रा लेना है। फिर सिलाई का मार्जिन, इसके बाद में 2.25 इंच हमने नेक की विड्थ और फ्रंट का नेक रहेगा 3 इंच। इसका बॉक्स बना के हम कर्व देंगे। ये फ्रंट का नेक रहेगा। शोल्डर डाउन करना है आर्म होल पर और यहाँ से एक लाइन इस तरह से हमें कट करनी है। नीचे का जो हिस्सा है कमर का वहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट से भी हम लोग यहाँ से 3 इंच पे और ऊपर शोल्डर का आधा लेके इस तरह से थोड़ा ज़्यादा लिया है और ये मार्क देना है लाइन को। और अभी हम इसे कट कर देंगे। हमारे बैक के पोर्शन के अकॉर्डिंग ही कट करना है और यहाँ पर नेक कट नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर से एक लेयर हम निकाल देते हैं जिससे हमारा बैक का पोर्शन यहाँ से निकल सके और बैक के पोर्शन में भी इस लाइन को हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। अभी यहाँ फ्रंट के पोर्शन का फ्रंट का नेक और फ्रंट का आर्म होल कट करके ही सेंटर की लाइन को कट कर देंगे। बैक पोर्शन में यहाँ पर नेक को कट करना है, तो इसके लिए नेक की विड्थ हमने 2.25 इंच ली है और नीचे से हम 2 इंच लेके इस तरह से ये वी का शेप देके इसे कट करेंगे और ये नेक और इस लाइन को कट कर देना है। चोली के फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन हो जाएंगे और मेन फैब्रिक भी इसी तरह से कट करने हैं जो मैं इस तरह से कट कर चुकी हूँ। और स्कर्ट का भाग भी जैसे हमने अस्तर का लिया है वैसे ही कट करना है। इस तरह से मैंने कट किया है। सिर्फ इसकी लंबाई में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो इसकी लंबाई है। अस्तर में जो हमने अस्तर का स्कर्ट होता है इसके लिए कम लिया था। इसको मेन जो स्कर्ट की लंबाई है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। फिर ये सीक्वेंस की फैब्रिक की लेस ली है। सीक्वेंस का फैब्रिक भी मिल जाता है और लेस भी इजीली मिल जाते हैं ये। अभी हमें स्टिचिंग के लिए चोली का जो भाग है इसमें ये सारे पीसेस हैं, ये मेन फैब्रिक के हैं और इन पीसेस को हमें शोल्डर से जॉइन करना है। ये यहाँ जो लाइन है उससे इसको जोड़ना नहीं है, शोल्डर से सारे ये साइड का पार्ट और फिर इसका सेंटर का पीस, इस तरह से ये सारे शोल्डर से अलग अलग जॉइन करने हैं।
और इसी तरह से अस्तर का भी अटैच करना है। इस तरह से ये शोल्डर से अटैच हो गए हैं और यहाँ देखिए लाइंस में ये यहाँ पर अटैच नहीं है। अभी यहाँ अस्तर का जो भाग है वो भी मैं अटैच कर चुकी हूँ शोल्डर से और इस तरह से हमें प्लेस करना है जैसे अंदर से ये राइट साइड से एक दूसरे को फेस कर रहे हों। तीनों पीसेस को इसी तरह से प्लेस करना है। फिर यहाँ आर्म होल पे हमें सिलाई लेनी है। सेंटर में नेक पे और साइड में भी आर्म होल पे सिलाई लेनी है जिससे ये यहाँ से अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों जुड़ जाएं। यहाँ ये सिलाई होने के बाद आर्म होल पे हम कुछ कट देंगे जहाँ कर्व का हिस्सा है और जो ये नेक का हिस्सा है वहाँ पर भी हमें कट देने हैं। बैक नेक में ये जो वी शेप है वहाँ पे अच्छे से कट देना है पर सिलाई ना कटे, बस ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ से मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से टर्न कर देंगे और इसके ऊपर हमें टॉप की स्टिच देनी है। ये टॉप की स्टिच दोनों आर्म होल में और पूरी नेक पे देनी है। ये आर्म होल और अभी नेक का हिस्सा। इस तरह से आर्म होल नेक पे ये सारी फिनिशिंग हो चुकी है। अभी इस लाइंस पे हमें ये लेनी है सीक्वेंस की जो लेस ली थी हमने, ये हिस्सा यहाँ पे अटैच होगा। तो इसके लिए यहाँ हम इसके नीचे पेपर कैनवास को अटैच करना है। पतला जो कैनवास होता है इसे हम आयरन से चिपका देंगे इसके रॉन्ग साइड में और मैं यहाँ पर ये चिपका चुकी हूँ। अभी इसके ऊपर हम लेंगे जो हमारी ड्रेस का अस्तर है वो यहाँ पर सेम साइज़ का इसके ऊपर लेंगे और इसके पास पास में सिलाई करके इसे अटैच कर देना है। यहाँ जहाँ पर हमारा सीक्वेंस का कपड़ा दिखता है वहाँ तक इसकी ये सिलाई लेनी है। फिर इसको अस्तर को टर्न करके इसके ऊपर टॉप की स्टिच देनी है। इस तरह से टॉप की स्टिच देने के बाद ये हिस्सा हमें अटैच करना है हमारी चोली की भाग में। यहाँ पर इसमें कुछ प्लीट्स लेते हुए इस तरह से अटैच करेंगे। साइड के भाग में सबसे पहले इसको अटैच कर देंगे। साइड का जो पार्ट है उस पे इसे अटैच करेंगे। और इस तरह से प्लीट्स लेते हुए छोटी छोटी जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लीट्स आएगी। मैं यहाँ पर बहुत कम ही प्लीट्स लेने वाली हूँ। इस तरह से ये हमने अटैच किया है। अभी सेंटर का जो पीस है इस तरह से इसके ऊपर पलट के
सिलाई लेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लेनी है। जो लेस अटैच करने के लिए हमने सिलाई ली थी, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर आप जब ये सिलाई लेंगे तो ये बराबर से आएगी, फिनिशिंग के साथ आएगी। इस तरह से ये पार्ट यहाँ पे अटैच हो चुका है और अभी यहाँ पे टॉप की स्टिच देनी है। सिलाई का मार्जिन हमें सेंटर के पीस की ओर रखा है। टॉप की स्टिच देने से ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा इसका मार्जिन, और ये सीक्वेंस की लेस भी बराबर से सेट रहेगी। अभी एक साइड में यहाँ ये अटैच करने के बाद दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से अटैच करनी है, और ये मैं यहाँ पर अटैच कर चुकी हूँ। ये बहुत आसानी से ये अटैच हो गई है और हमारा चोली का जो भाग है वो भी रेडी हो गया है। दोनों पार्ट में, फ्रंट और बैक पोर्शन में। अभी स्कर्ट के भाग में अस्तर का जो स्कर्ट का भाग है वहाँ नीचे के हिस्से की पट्टी फोल्ड करके फिनिशिंग देनी है। इसके बाद लेना है हमें कैनवास और इसके नीचे अस्तर की एक स्ट्रिप जिसके दोनों ओर आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, और कैनवास की ये स्ट्रिप 3 इंच चौड़ी ली है हमने, और इसकी एक साइड में इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई देनी है। फिर हमारा मेन फैब्रिक का जो स्कर्ट का भाग है इसके राइट साइड में इसको पट्टी को इस तरह से प्लेस करेंगे और कैनवास के पास पास में सिलाई लेंगे। यहाँ पर ये स्कर्ट का भाग स्ट्रेट है तो ये आसानी से अटैच हो जाएगा, और इसे रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। फिर रॉन्ग साइड से इसकी सिलाई लेनी है ताकि स्कर्ट के नीचे के हिस्से में ये कैनवास अटैच हो जाए। इससे इसमें अच्छा स्टेप आएगा। अम्ब्रेला के घेरे में भी कैनवास को अटैच किया जा सकता है और उसका भी वीडियो अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से ये कैनवास का हिस्सा यहाँ पे अटैच हो गया है मेन फैब्रिक की स्कर्ट के ऊपर। अभी ये रॉन्ग साइड में से टर्न लेते हैं और फिर हमारा जो अस्तर का हिस्सा है इसके ऊपर प्लेस करेंगे। अस्तर का हिस्सा हमने थोड़ी लेंथ में कम लेना होता है, और अभी यहाँ से कमर के हिस्से से हम पहली सिलाई का मार्जिन जहाँ तक स्ट्रेट रखेंगे उसके बाद में प्लीट्स लेते हुए जाएंगे। यहाँ पर ये प्लीट्स मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ में पकड़ते हुए ही ली है। इस तरह से हमारा ये स्कर्ट का भाग बन के रेडी है। दोनों फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन यहाँ पर रेडी हैं। अभी हमें ये चोली के भाग में नीचे स्कर्ट का भाग अटैच करना है, दोनों साइड में, फ्रंट और बैक के हिस्से में। स्कर्ट का भाग अटैच होने के बाद इस तरह से रहेगा, और फिर हमें लेनी है फिटिंग की स्टिच। फिटिंग की स्टिच के लिए यहाँ जो ये सीक्वेंस की स्ट्रिप है हमारी लेस, उसको अंदर की ओर डालना है। इस तरह से अंदर की ओर रख के फिर हमें फिटिंग की स्टिच लेनी है। फिटिंग की स्टिच के ऊपर ये ऊपर की ओर से अंदर अटैच ना हो, ये ध्यान रखना है।
कमर से तो ये थोड़ी सी हमारी सिलाई में आएगी। और फिर उसके बाद में स्कर्ट में भी अस्तर के साथ ही हम ये पूरी सिलाई ले लेंगे। अस्तर मेन फैब्रिक इन सबको एक साथ में लेते हुए ही ये सिलाई लेनी है। इस तरह से यहाँ पर फिटिंग की स्टिच हो चुकी है और हमारी ये ड्रेस भी बन के रेडी है। बैक के पोर्शन में हमें सीक्वेंस का एक बो लगाना है जिससे इसका लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत आसानी से ये ड्रेस बन के रेडी है। ये हमारा फ्रंट का पोर्शन, यहाँ पे हमने छोटी छोटी प्लेट्स ली थी और ये पूरी ड्रेस का पार्ट रहेगा। इस तरह से इस ड्रेस का फ्रंट और बैक का पोर्शन ऐसे रहेगा और बो लगने के बाद इसका लुक इस तरह से रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।